उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबर लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है और नई भर्तियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आउटसोर्स कर्मी जो हमारे उत्तराखंड के साथी उनके लिए जो महत्वपूर्ण सुनवाई हाई कोर्ट में हुई है, कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। आदेश का निष्कर्ष क्या है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। निवेदन है इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। आउटसोर्स सेवा निगम बना तंत्र नहीं। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी आउटसोर्स सेवा निगम की नियमावली और कार्यान्वयन तंत्र अधूरा पड़ा है। इस देरी की वजह से लाखों संविदा आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, मानदेय, सुविधाओं के मसले अनसुलझे हैं। पुरानी एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ, ईएसआई योगदान, सेवा सुरक्षा आदि में तमाम शिकायतें हैं। नए ढांचे के लागू न होने से ये समस्याएं लंबित बनी हुई हैं। प्रदेश सरकार ने सितंबर में आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट की मंजूरी दी। 3 वर्ष की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति, निर्धारित सेवा दिन, बैंक खाते में सीधा भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान था, लेकिन अभी तक निगम का गठन पूरी तरह नहीं हुआ है। इसकी नियमावली, प्रक्रिया निर्धारण, एजेंसी चयन की रूपरेखा अभी अधूरी पड़ी है। अभी तक कंपनी पंजीकरण, महानिदेशक नियुक्ति जैसे आधिकारिक कदम पूरी तरह नहीं हुए हैं। आउटसोर्सिंग माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का कहना है कि वे अब भी एजेंसियों के भरोसे हैं। मानदेय समय पर नहीं मिलता, सेवा शर्तें स्पष्ट नहीं है, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान लागू नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के रूप में नई व्यवस्था लागू होने तक उनका वेतन 16 से 20 हजार रुपये तय है, लेकिन यह अभी अधिकांश जगहों पर क्रियात्मक नहीं हुआ है। ऐसी संविदा स्थिति में लंबे समय तक काम कर रहे कर्मियों में असमर्थता, असमय सेवा छंटनी, मानदेय में देरी और सामाजिक सुरक्षा लाभ की कमी जैसी चिंताएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि पंजीकरण व औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, इसके बाद विभिन्न विभागों में प्रक्रिया शुरू होगी। यानी इस खबर के निष्कर्ष की बात कर लें तो अभी भी जो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो फाइनल प्रक्रिया है उसको लेकर के अभी भी इंतजार जारी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत जो लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनको उम्मीद है कि उनके लिए जल्द ही जो न्यूनतम मानदेय है वो निर्धारित रूप में जो है जल्द से जल्द उनके लिए निष्कर्ष आए और उनको भी इसका लाभ मिले। क्योंकि आप देखेंगे जो नियमावली आ चुकी है उसमें भर्ती विशेष को लेकर के 4 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं और अब जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से होनी है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे इस खबर के अगर हम निष्कर्ष की बात कर लें तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी इंतज़ार जो है जारी है। उम्मीद है कि जल्द निष्कर्ष आएगा, लेकिन अभी देख रहे हैं कि सरकार की मंजूरी पर लागू करने का प्रावधान फाइलों में कैद, लाखों संविदा कर्मियों को प्रक्रिया निर्धारण का इंतजार। तो उम्मीद है जो स्पष्ट तौर पर नियमावली के साथ निष्कर्ष है उस निष्कर्ष का जल्द ही लाभ हमारे कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी जो हैं उनको मिले, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल एक विशेष इन्फॉर्मेशन इसलिए हमने आप तक शेयर की क्योंकि एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। आई होप आप तक ये निष्कर्ष पहुंचा होगा। जितने भी विभाग के साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने प्रत्येक साथी तक वीडियो शेयर करें। वर्तमान में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष है, आई होप वो जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट हुई होगी। स्पष्ट हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करते रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए। क्या कोर्ट ने आदेश दिया है, आइए निष्कर्ष जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर आंदोलन के नाम पर अराजक गतिविधि नहीं, सही नहीं। हाई कोर्ट सरकार ने पूछा आदेश का पालन करने के लिए क्या कार्रवाई की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
उपनल यानी संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि एक और अदालत में अवमानना वाद लंबित है, जबकि दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संघ सड़क पर अराजक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की ऐसी गतिविधियां कानून सम्मत नहीं है और राज्य को स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए। न्यायमूर्ति जो की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश जल्द लागू किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उपनल कर्मियों के वेतन से CGST व सर्विस टैक्स नहीं काटा जा रहा। कोर्ट ने महाधिवक्ता और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की है। अगली तारीख पर राज्य सरकार सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को देगी। अवमानना याचिका में उपनल कर्मचारी संघ का कहना है कि जो मामला 2018 में कोर्ट के आदेश के तहत प्रायोजित जो उपनल कर्मचारियों को फेज 1 में नियमित करने और DA सहित न्यूनतम वेतन देने का आदेश पारित हुआ था, सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है, जबकि राज्य की SLP सुप्रीम कोर्ट में 2024 में खारिज हो चुकी है। सरकार की ओर से पूर्व में बताया गया था कि मामला वित्तीय होने के कारण निर्णय कैबिनेट स्तर पर लिया जाना है। उपनल कर्मियों के विनियमन को लेकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जा चुका है। न्यूनतम वेतन और सेवा शर्तों के अनुपालन के लिए नवंबर में एक सब कमेटी गठित की गई है, जिसे 2 माह में रिपोर्ट सौंपनी है। महाधिवक्ता ने कहा कि जनवरी के मध्य तक रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद आदेशों के अमल पर निर्णय जो है लिया जाएगा। तो इस खबर के निष्कर्ष की बात कर लें, कहीं ना कहीं आप यहां पर देखेंगे कमेटी के अब जो रिपोर्ट के बिहार पर आगे क्या स्थिति रहेगी समान कार्य समान वेतन को लेकर के, वो महत्वपूर्ण रहेगी। तो फिलहाल उम्मीद है कि जो प्रयास जारी है उस प्रयास का जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएगा। एक और बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि 500 से अधिक परिचालकों को रोडवेज में फिर मिलेगी नौकरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया कि परिवहन निगम जो है स्पष्ट करते हुए इंगित कराया गया है कि बेरोजगार हुए जो 500 से अधिक परिचालकों को फिर से नौकरी मिलने जा रही है। परिवहन निगम इन्हें संविदा के आधार पर रखेगा। तो आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक विस्तृत जानकारी और विस्तृत निष्कर्ष के साथ जो है स्पष्ट खबर प्रकाशित हुई है। तो जैसा कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को लेकर के जो फाइनल जानकारी अब तक की थी वो हमने यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई है। शेष क्या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, जानकारी शेयर की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड के कार्यरत जो आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कोर्ट ने आदेश जारी किया है और जल्द निष्कर्ष आए ऐसी उम्मीद की जाती है। तो इस विस्तृत वीडियो के निष्कर्ष को, इस वीडियो को आप सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर ज़रूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। शेष नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लेकर के हम उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।